नाउ एवरी फोर्थ ईयर कि इस फोर्थ ईयर को हम क्या बोलते हैं, जिस ईयर में 366 डेज होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ लीप ईयर. ठीक है, जो 2016 था दैट वाज आल्सो अ लीप ईयर. नाउ 2020 विच इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, इट इज़ आल्सो अ लीप ईयर. क्यों? क्योंकि जो है सन को हमारे जो है 24 आवर्स कंप्लीट हो गए, इसलिए हमने वो एक्स्ट्रा डे वी हैव एडेड दैट इन द मंथ ऑफ फेबररी. ठीक है, तो इसको हम जो एक्स्ट्रा डे होता है दैट इज़ कॉल्ड विच इज़ एडेड इन द मंथ ऑफ फेबररी. जिस भी ईयर में 366 डेज होते हैं दैट ईयर इज़ कॉल्ड लीप ईयर. ठीक है, now all the other planets of the solar system also move around the sun in their own orbits. यानी कि जैसे अर्थ जो है अपने ऑर्बिट पर एक ही पाथ पर. नाउ व्हेन यू गो टू स्कूल फ्रॉम योर होम यू चूज ओनली वन पाथ. आप एक ही रास्ते से डेली आते होगे स्कूल, राइट? सो ऐसे ही क्या है, अर्थ जो है सन का जो है चारों तरफ एक ही ऑर्बिट पर घूमती है. ऐसे ही रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स ऑल्सो डू द सेम थिंग. उनका भी एक फिक्स्ड पाथ है, दैट इज उनका भी एक फिक्स्ड ऑर्बिट है. ठीक है, द टाइम टेकन टू मूव अराउंड द सन वेरीज डिपेंड्स ऑन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. नाउ जो भी टाइम लगता है, ठीक है, सन के चारों तरफ घूमने में, दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्कूल के पास में रहते हो, राइट, सो इट टेक्स 5 minutes टू रीच. बट इफ़ योर होम शिफ्ट्स, अगर आपको घर जो है कहीं और शिफ्ट हो जाता है, आप कहीं और शिफ्ट हो जाते हो, तो आपको डिस्टेंस के हिसाब से टाइम देखना पड़ेगा दैट हाउ मच टाइम यू विल टेक टू रीच योर स्कूल. आपको स्कूल पहुंचने में कितनी देर लगेगी, आप उस हिसाब से घर से निकलोगे, राइट? सो ऐसे ही सब प्लैनेट्स का जो है डिस्टेंस अलग है सन से, तो वो अपने अकॉर्डिंगली जो है सन के चारों तरफ टाइम लगाते हैं रोटेट करने में. ठीक है, नाउ इट टेक्स, नाउ डू यू नो दैट मून ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड दिस अर्थ. जो मून है वो भी चारों तरफ अर्थ के रिवॉल्व करता है. इट टेक्स अ लिटिल मोर देन 27 days टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. यानी कि मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है एंड इट टेक्स 27 days टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. अर्थ का एक चक्कर लगाने में मून को 27 days लग जाते हैं. नाउ व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन. अब आपको पहले पता चला रोटेशन का क्या इफेक्ट है. रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट. ठीक है, जो भी सन के सामने पार्ट होगा वहाँ पर डे होगा एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट वेयर द सन रेज आर नॉट रीचिंग that will be into the darkness and due to which there will be night at that place. ठीक है, now what is the effect of revolution. अब जो चारों तरफ अर्थ चक्कर लगा रही है सन के, उसका क्या इफेक्ट है. द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज सीजन्स. उससे क्या हो, पहले रोटेशन से होते थे डे एंड नाइट, अब जो अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रही है उससे हमारे क्या होते हैं, सीजन्स आते हैं. ठीक है, when one part of the earth faces the sun the other part is away from the sun. जब एक पार्ट जो है अर्थ का सन के सामने होता है तो दूसरा क्या होता है, दूर होता है. ठीक है, द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस सन एक्सपीरियंसेस समर. जो भी पार्ट अर्थ का जो है सन की तरफ होगा वहाँ पर क्या होगा, कौन सा सीज़न, समर सीज़न होगा. लेकिन जो दूसरा पार्ट है, जो बैक साइड का पार्ट है अर्थ का, वहाँ पर क्या होंगी, विंटर्स होगी. सो वी हैव 4 सीजन्स, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम. देयर आर द 4 मेन सीजन्स जो हम एक्सपीरियंस करते हैं. व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंसेस समर इन द जून. जब नॉर्दर्न मतलब ऊपर की साइड, नॉर्थ मतलब ऊपर का जो हेमिस्फेयर है, ऊपर का जो स्पेरिकल पार्ट है अर्थ का. फॉर एग्जाम्पल सो दिस इज द अर्थ. ठीक है, सो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इतना पार्ट है, ये लाइन है, यहाँ से लेके अपर पार्ट तक ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, यहाँ से लेके ऊपर, एंड इस लाइन से लेके नीचे तक कौन सा पार्ट है, साउदर्न हेमिस्फेयर है. ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब समर होगी, ठीक है, तो जून में
ठीक है, तो साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, विंटर्स होंगी, और जब विंटर्स होंगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, समर होगी। ठीक है, सो ये होता है रेवोल्यूशन। सो दिस इज द डायग्राम इन विच इट इज़ एक्सप्लेन्ड दैट सन जो है, ये सन है, और जो अर्थ है रोटेट कर रही है सन के चारों तरफ। ठीक है, अब जब सन की जो है रेस पड़ेंगी तो किसी या तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ेंगी या साउदर्न हेमिस्फेयर में पड़ेगी। जब वो इधर आ जाएगा तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सन रेस पड़ रही है, यहाँ पे भी नॉर्दर्न में पड़ रही है, और यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फेयर में पड़ रही है। यहाँ पे क्या है, विंटर है साउदर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सन रेस पड़ रही हैं। ठीक है, दिस इज द डायग्राम, आपको इजीली यू विल गेट टू नो अबाउट द सीजन। सो इसकी वजह से, रेवोल्यूशन की वजह से हमारे जो है सीजन चेंज होते हैं। सो दिस इज द ओनली चैप्टर, देयर आर ओनली टू थिंग्स इन दिस चैप्टर। फर्स्ट इज रोटेशन, revolution, movements of the earth, and the second is their effects. So I'll be sharing the worksheet with you, and you have to complete the back exercise plus the worksheet, and you have to share it with me, and this time you have to do it because sir will also see that what have you written, what answers have you given to me. Okay, thank you class.